आंवला नवमी के दिन जरूर करें इन 5 चीज़ों का दान, अक्षय पुण्य की होगी प्राप्ति। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो। मान्यता है कि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और स्वयं भी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन किया जाता है। आंवला नवमी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, हल्दी। हल्दी का दान शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चूँकि आंवला नवमी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए पीले रंग की हल्दी का दान शुभ होता है। यह दान गुरु ग्रह को मजबूत करता है और आपके जीवन में ज्ञान और विवेक लाता है। हल्दी का दान करने से आपके घर की समृद्धि बनी रहती है और रुकावटें दूर होती हैं। आप हल्दी की गांठ या पिसी हुई हल्दी का दान ब्राह्मण या मंदिर में कर सकते हैं। नंबर 2, आंवला फल। आंवला नवमी पर आंवले का दान करना सबसे विशेष और फलदायी माना जाता है। आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक है और इसका दान करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। यह फल विटामिन सी और औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए इसका दान स्वास्थ्य लाभ भी दिलाता है। गरीबों या मंदिरों में आंवला दान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। इस दान से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। नंबर 3, कद्दू या कुम्हड़ा। इस दिन बीज सहित कद्दू या कुम्हड़ा काशीफल दान करने की विशेष परंपरा है। पुराणों के अनुसार कद्दू के बीज में जितने बीज होते हैं, दानकर्ता को उतने ही साल तक स्वर्ग में रहने को जगह मिलती है। यह दान दीर्घायु आरोग्य की कामना के लिए किया जाता है। कद्दू दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह दान आपके धन धान्यों में बढ़ोतरी करता है और आपके परिवार का खुशहाली रखता है। नंबर 4, पीतल और तांबा। इस शुभ तिथि पर तांबे और पीतल के बर्तनों का दान करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। पीतल और तांबा दोनों ही धातुएं पूजा में पवित्र मानी जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। पीतल का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, इसलिए इसके दान से ज्ञान और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। यह दान घर के धन धान्य में वृद्धि करता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। आप ब्राह्मणों या मंदिरों में इन धातुओं से बने बर्तन दान कर सकते हैं। नंबर 5, आंवले का पौधा। आंवला नवमी पर आंवले के पौधे का दान करना महान पुण्यकारी माना गया है। पौधे का दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद मिलता है। यह दान पर्यावरण संरक्षण में योगदान करता है, जिससे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि यह दान जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य लेकर आता है। जो लोग संतान की कामना करते हैं, उनके लिए यह दान विशेष रूप से शुभ फलदायक होता है। नंबर 6, कंबल या गर्म कपड़े। चूँकि आंवला नवमी अक्सर सर्दियों की शुरुआत में आती है, इसलिए कंबल या ऊनी वस्त्र दान करना बहुत पुण्यदायी है। ठंड से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने से मानवीय और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से पुण्य मिलता है। कंबल का दान करने से दानकर्ता को देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि यह दान आपके दुखों का निवारण करता है और सुख समृद्धि लाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी ऊनी वस्त्र और कंबल का दान करना चाहिए। नंबर 7, तिल। आंवला नवमी पर तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। तिल पवित्रता का प्रतीक है। तिल का उपयोग धार्मिक कार्यों और पितरों के तर्पण में भी किया जाता है। तिल का दान करने से जीवन में सुख, शांति और स्थिरता आती है। यह दान आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विशेष रूप से काले तिल का दान पितरों को शांति प्रदान करता है और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। नंबर 8, सोना या चांदी। यदि सामर्थ्य हो तो सोने या चांदी जैसी कीमती धातुओं का दान करना अक्षय फल देता है। सोना चांदी पवित्रता और धन का प्रतीक है,
जिसका दान करने से धन समृद्धि आकर्षित होती है। माना जाता है कि इस दान का फल दान किए गए सोने चांदी से कई गुना अधिक होकर वापस मिलता है। आप किसी गरीब या ब्राह्मण को इन धातुओं का एक छोटा सा अंश भी दान कर सकते हैं। यह दान आपके जीवन में स्थिरता और प्रचुरता का आशीर्वाद दिलाता है। आंवला नवमी पर दान करने की सही विधि। आंवला नवमी पर दान का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें। नंबर 1, संकल्प लेना। पूजा के बाद दान करने से पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत चावल लेकर दान का संकल्प लें। कहें कि आप यह दान माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने तथा अक्षय पुण्य प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। जिस धातु का दान कर रहे हैं उसका नाम और जिसे दान दे रहे हैं, जैसे ब्राह्मण, गरीब या मंदिर, उसका उल्लेख करें। नंबर 2, दान की वस्तु का शुद्धिकरण। दान की जाने वाली वस्तु को पहले गंगाजल या साफ जल से शुद्ध करें। उस पर रोली चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो वे नए और साफ होने चाहिए। नंबर 3, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान। दान हमेशा किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। दान की वस्तु देने के साथ साथ दक्षिणा दान के अनुरूप धन अवश्य दें। दान करते समय विनम्र भाव रखें और मन में किसी भी प्रकार के अहंकार का भाव न लाएं। नंबर 4, भोजन दान का विशेष महत्व। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों, गरीबों या परिवार के सदस्यों को भोजन कराना सर्वोत्तम माना जाता है। भोजन में आंवले से बने पदार्थ अवश्य शामिल करें। भोजन कराने के बाद दान की वस्तुएं और दक्षिणा देकर उन्हें सम्मान विदा करें। नंबर 5, अक्षय फल की कामना। दान देने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि यह दान अक्षय फलदायी हो और हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और आरोग्य बनी रहे। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि आंवला नवमी के दिन किन चीज़ों का दान करना सबसे शुभ माना गया है। कहते हैं इस दिन किया गया सच्चे मन का दान सिर्फ धन ही नहीं बढ़ाता जब बल्कि जीवन में सुख, शांति और पुण्य भी लाता है। अगर आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक छोटा सा शेयर किसी और की किस्मत भी बदल सकता है। जय श्री विष्णु।